अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की एडिटोरियल जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो भारत के इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा लेकर के मार्केट में जाते हैं और उसके अगेंस्ट में आपको कम गुड्स यानी कम सामान मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन की स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है और आपका पैसा यानी जो आपका मान लो कि आपके देश की करेंसी है उसकी वैल्यू घट जाती है। हमारे देश में भी ऐसा है या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस एडिटोरियल में आज जो चर्चा खास करके है कि देश में अलग अलग वस्तुओं की जो महंगाई के लिहाज से क्या स्थिति है, और ये जो मेज़र करने का पैमाना होता है सीपीआई के थ्रू होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से महीने के एक महीने का पूरा लेखा जोखा हर एक चीज़ों के महंगाई से रिलेटेड दिया जाता है। और आज फिर से चूँकि अभी जुलाई चल रहा है इसलिए जून महीने में क्या स्थिति रही महंगाई की उसके बारे में चर्चा है। तो टाइम के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा जो कि रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड यूज़ किया गया है इसके लिए, स्टेइंग वॉचफुल। आपको पता होगा कि देश में मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास आरबीआई है। आरबीआई के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं और मई के महीने में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में आपने देखा होगा कि उसमें बदलाव लाया गया था। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी कट की गई थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, और इसका असर जून के इन्फ्लेशन पे नज़र आया होगा क्योंकि मई में फैसले लिए गए थे तो इसका असर जून में आया। तो इसके लिए कहा गया कि स्टेइंग वॉचफुल करने का मतलब क्या होता है, उसी पर निगरानी रखना। यानी थोड़ी सी अगर मान लो प्राइस में गिरावट हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि है कि आप उसको छोड़ दीजिए, लापरवाह हो जाइए। आपको होने की क्या ज़रूरत है, वॉचफुल, यानी सिचुएशन पे आप नज़र बनाए रखो। तो स्टेइंग वॉचफुल मतलब क्या हुआ, निगरानी रखना ऑन इन्फ्लेशन रिस्क्स, और बात होगी इन्फ्लेशन के रिस्क के बारे में। आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन रिस्क, जो इन्फ्लेशन का रिस्क है, जो महंगाई का रिस्क है, वो अंडरमाइन करता है। इस वर्ड का मतलब होता है अंडरमाइन करना, मतलब कम करना। यानी किसको कम करता है, ग्रोथ को, और किसको, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है व्यापक अर्थव्यवस्था, व्यापक अर्थव्यवस्था, और स्टेबिलिटी कहने का मतलब होता है स्थिरता। यानी जो इन्फ्लेशन है वो न केवल ग्रोथ को कम करता है बल्कि व्यापक पैमाने पे अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है, यानी स्थिर नहीं रहने देता है। आगे कुछ लाइंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कंसर्टेड एफर्ट का मतलब होता है एक संबंधित एफर्ट मेड बाय रिजर्व बैंक एंड यूनियन गवर्नमेंट टू कंटेन इन्फ्लेशन। एक जो कंसर्टेड, सामूहिक, दोनों के द्वारा एक एफर्ट जो किया गया था, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी किया गया था, जैसे रेपो रेट में बदलाव, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी में बदलाव, तो इन दोनों का जो सामूहिक प्रयास था, कंसर्टेड इफेक्ट था, क्या करने के लिए, टू कंटेन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे लगाम लगाने के लिए। कंटेन का मतलब कंट्रोल, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने के लिए। अपीयर टू बी हैविंग सम इम्पैक्ट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका कुछ असर दिख रहा है। यानी दोनों के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो सामूहिक प्रयास किया गया जिसका असर देखने को मिल रहा है, अल्बिट मार्जिनल। हालांकि ये जो असर है, इम्पैक्ट है, वो मामूली है। इन स्लोइंग पेस ऑफ प्राइस गेन, यानी
इनका जो इम्पैक्ट है कि प्राइस जो हुए हैं उसकी जो गति है, पेस का मतलब होता है गति, यानी प्राइस वृद्धि की जो गति है वो स्लो हुई है, लेकिन ज़्यादा रफ्तार से स्लो नहीं हो रही है। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा शो, ये बातें कहाँ नज़र आती हैं, जो हाल फिलहाल में जो रिटेल इन्फ्लेशन डेटा आया है उसमें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो कंसर्टेड एफर्ट किया गया, सामूहिक प्रयास किया गया दोनों के द्वारा, जिसका कुछ असर देखने को मिला है। लेकिन ये जो असर है वो मामूली है। अगर हम लोग बात करें कि जो प्राइस गेंस का, यानी जो महंगाई का की जो रफ्तार थी उसमें जो थोड़ा सा स्लो हुआ है, ज़्यादा स्लो नहीं हुआ है अगर हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन डेटा की बात करें उसके अनुसार। प्राइस गेंस एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्राइस गेंस यानी प्राइस कितना बढ़ा, इसको मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा, जिसको शॉर्ट में CPI कहा जाता है। ईज्ड ऑलमोस्ट imperceptibly to 7.01 इन जून, ये थोड़ा सा इसमें राहत देखने को मिला, यानी कमा, यानी महंगाई थोड़ी सी कमी, ठीक है। लेकिन इनपर्सेप्टिबली का मतलब होता है, आप इस वर्ड को नोट कीजिएगा, इनपर्सेप्टिबली का मतलब हुआ कि स्लो रफ्तार से, स्लाइट, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली कम हुआ, यानी थोड़ा कम हुआ, करीब 7.01 जून में रहा, जो कि मई के महीने में आप देख सकते हैं 7.04% था, यानी थोड़ी सी कमी आई, जिसमें आप देखेंगे विद फूड प्राइस इन्फ्लेशन स्लोइंग बाय अ डिस्टिंक्ट 22 बेसिस पॉइंट्स, जो फूड प्राइस है, खाना पीना का जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा स्लो देखने को मिला, और ये जो है 22 बेसिस पॉइंट यानी करीब 2.2% इसमें कमी नज़र आई, जो कि 7.75% रहा। Of the 12 items comprising the food and beverages basket, almost half the weight of the CPI, the price of pulses, edible oils both shrank from a month earlier। कह रहा है कि जो खाने पीने की चीज़ है, खाने की चीज़ है, फूड हो गया, बेवरेजेस का मतलब होता है जो पेय पदार्थ है, इसमें जो CPI का जो वेट है उसका आधा हो गया है। अगर हम लोग बात करेंगे प्राइसेज ऑफ पल्सेज मतलब हुआ जो दाल के दाम हो गए, खाने पीने के जो ऑयल्स होते हैं उसके दाम हो गए, ये दोनों में ही दे श्रैंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक का भेटू होता है श्रैंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना और श्रैंक और इसका भेटू हो गया। लेकिन श्रैंक का मतलब यहाँ पे जो है सिकुड़ना मतलब कमी आना, और ये जो कमी कितना आया, पिछले महीने के मुकाबले इसमें कमी आई है, यानी दाल के दाम में और खाने पीने के जो तेल होते हैं उसके दाम में पिछले मंथ के तुलना में कमी आई है। प्राइसेस ऑफ द की कुकिंग मीडियम, जो खाने बनाने का जो कुकिंग मीडियम है, माध्यम है, विच हैड बिन ऑन अ बॉयल, जो कि उबल रहा था, यानी कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका था। एमिड अ सप्लाई शॉक के वजह से, यानी जो डर था कि यूक्रेन और इंडोनेशिया से नहीं आएगा, हैव कूल्ड, ये भी शांत पड़ गया है। हेल्प्ड बाय इम्पोर्ट ड्यूटी रिडक्शंस, इसमें किसकी मदद मिली है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो आता है, यानी हम लोग जो चीज़ों को मंगवाते हैं उसके ड्यूटीज़ में यानी टैक्स में थोड़ी सी कटौती करने के कारण, रिडक्शन करने की वजह से जो एडिबल ऑयल्स थे या भी कोई भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, बनाने की चीज़ें हैं, उसके दाम में कमी आई है। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स डिसेलरेटेड, यानी साल दर साल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई किसमें, जो खाने पीने के जो तेल हैं और फैट्स में है उसमें थोड़ी कमी आई है। लास्ट मंथ की अगर बात करें तो एक करीब एक वूपिंग का मतलब होता है कि एक बहुत भारी कमी आई है, वूपिंग मतलब भारी कमी आई है, जिसमें 390 बेसिस पॉइंट्स टू 9.4% विद द इंडेक्स श्रिंकिंग 0.7%। ये जो आंकड़ा बता रहा है कि कितनी कमी आई, तो 390 बेसिस पॉइंट। आपको पता है कि बेसिस पॉइंट को अगर परसेंटेज में निकालना होता है तो आप उसको 100 से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं,
यानी ये 3.90% की कमी आई है, जो कि 9.4 हो चुका है। और ये जो इंडेक्स है वो 0.7% श्रिंक कर गया ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एंड प्राइसेस ऑफ पल्सेस कॉन्ट्रैक्टेड बोथ फ्रॉम अ ईयर अर्लियर एंड द प्रीसीडिंग मंथ। जो दाल के दाम है वो पिछले साल के दाम से कम है, यानी पिछले साल के साथ भी अगर कंपेयर करेंगे इस महीने का, जून का, तब भी कम है, और पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे तब भी कम है। द अदर मेजर पॉजिटिव साइन ऑफ पॉलिसी मेजर ट्रांसलेटिंग टू सॉफ्टर प्राइसेस वाज विथ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स। कह रहा है कि और इसके, जैसे कि आपने देखा कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया, आरबीआई के द्वारा कदम उठाया गया, उसके अलावे और भी जो मेजर लिए गए, मेजर का मतलब जो होता है कदम उठाया गया, और कदम क्या उठाया गया कि जो ट्रांसलेटिंग टू सॉफ्टर प्राइसेस, जिसने मदद किया प्राइस को सॉफ्ट करने में, वाज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फ्यूल्स होते हैं उसके वजह से थोड़ी सी राहत मिली है प्राइसेस में। द सेंटर्स रिडक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल इन में मैनिफेस्टेड इन अ सिग्निफिकेंट ईजिंग इन इन्फ्लेशन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडेक्स। सरकार के द्वारा जो रिडक्शन किया गया था, यानी कमी की गई थी एक्साइज ड्यूटी में और पेट्रोल के डीजल के दामों में थोड़ी कमी आई, जिसके वजह से एक महत्वपूर्ण ईजिंग, राहत देखने को मिली। ईजिंग इनका मतलब राहत समझ लीजिए, इन्फ्लेशन में राहत देखने की मिली है। किस मामले में? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। ईयर ऑन ईयर, साल दर साल द रेट स्लोड बाय 260 बेसिस पॉइंट्स टू 6.9%, वाइल सिक्वेंशियली इन श्रैंक बाय 120 बेसिस पॉइंट्स। कह रहा है कि साल दर साल इसमें जो कमी आई है 260 बेसिस पॉइंट्स का, यानी अभी जो है 6.9% इसका ये पूरा आंकड़ा है। लेकिन अगर हम लोग सिक्वेंशियली देखें, एक सीक्वेंस वाइज में देखें, तो 120 बेसिस पॉइंट की कमी आई है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। खाने पीने की चीज़ों से लेकर के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में सरकार की नीति का फ़ायदा नज़र आया, ये बताने की कोशिश की जा रही है। स्टिल इट वुड बी वे टू प्री मैच्योर फॉर पॉलिसी मेकर्स टू ड्रॉप देयर गार्ड। अब कह रहा है कि अभी भी एक प्री मैच्योर डिसीजन होगा पॉलिसी मेकर्स, यानी जो नीति का निर्माण करने वाले हैं, नीति निर्माता के लिए, कि आप अभी वो अपनी नज़र इससे हटा दें। ड्रॉप वंस गार्ड का मतलब होता है निगरानी न रखना। तो ये अभी प्री मैच्योर डिसीजन होगा पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो अपनी निगरानी इससे हटा दें। With 9 of the 12 items in the food and beverage basket representing almost 80% of the sub-index and spanning cereals, milk and meat to vegetables, sugar and prices experiencing sequential price gains। अब कह रहा है कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ऊपर जो बात हुई थोड़ा तेल वगैरह का दाम घट गया, लेकिन अभी भी 12 ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें ऑलमोस्ट 80%, हाँ अच्छा, जो कि इंडेक्स का 80% है, जिसके दाम में बढ़ोतरी नज़र आई है। ठीक है। द गवर्नमेंट कुड नीड टू मेंटेन विजिल टू वार्ड ऑफ एनी बिल्डअप ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन कंज्यूमर्स किचन्स। गवर्नमेंट वुड नीड टू मेंटेन, सरकार को मेंटेन करना होगा। विजिल का मतलब होता है निगरानी, यानी निगरानी रखना होगा। टू वार्ड ऑफ का मतलब होता है से बचना, है ना। वार्ड ऑफ का मतलब से बचना, यानी किसी प्रकार का इन्फ्लेशनरी यानी महंगाई रूपी प्रेशर कंज्यूमर के किचन पे पड़े, उससे भारत की जो सरकार है उस पे नज़र बना करके उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ऐसा महंगाई बढ़ जाए कि हमारे किचन पे प्रेशर आ जाए। ईयर ऑन ईयर, साल दर साल, इन्फ्लेशन इन सीरियल्स, जो अनाज के दाम हैं, मीट एंड मिल्क, ऑल एक्सेलरेटेड इन जून फ्रॉम मेज बेस। चावल के दाम नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हैं, सीरियल्स कम में आ गया अनाज के दाम, मीट के दाम और मिल्क के दाम। जून के महीने में भी इसमें बढ़ोतरी नज़र आई। एंड प्राइस गेंस इन वेजिटेबल्स स्टिल रिमेन इन डबल डिजिट्स एट 17.4%। और जो
वेजिटेबल्स हैं उसमें भी महंगाई बढ़ी है, जो कि डबल डिजिट में है, 17.4% ये आंकड़ा दिया गया है। द प्रोसेस ऑफ मानसून रेन्स गिव्स होप दैट द प्राइसेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस में मॉडरेट इन द कमिंग मंथ्स। कह रहा है कि जो प्रोसेस है मानसून का और रेन का, उससे थोड़ी सी आशा ये मिली है कि जो फार्म प्रोड्यूस हैं, यानी जो खेत से उपजते हैं वो ऐसी वस्तुएं, उसमें जो प्राइस है थोड़ा मॉडरेट रहने की संभावना है अगले मंथ में, आने वाले मंथ में। प्रोवाइडेड द एक्सट्रीम रेनफॉल एंड फ्लडिंग सीन इन सम स्टेट्स डज नॉट एडवर्सली हिट क्रॉप ग्रोइंग रीजन्स। लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल है और फ्लडिंग देखने को मिल रहा है कई राज्यों में, उसके वजह से क्रॉप प्रभावित ना हो। अगर क्रॉप प्रभावित होगा तो ऐसे में महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। एंड वाइल एन appreciable softening in global crude oil prices in recent season offers some respite। और वैश्विक तौर पे जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल है, उसके दाम में थोड़ी सी कमी हमारे लिए राहत का विषय है। रिस्पाइट का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए राहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट हमारा है, द प्रोसेस ऑफ मानसून रेन इज ओवर। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जो प्रोसेस है मानसून रेन का वो थोड़ा सा राहत तो दे सकता है, ठीक है। अब जो है हमारे देश में डॉलर का जो स्थिति है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। डॉलर मीन्स India will continue to face the specter of important inflation as the bill for imports including crude keeps rising। जो एरिया है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का, जो हम लोग महंगा करके कोई चीज़ का उपयोग करते हैं, उसमें थोड़ा सा एक संभावना है कि ये इसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे हम लोग मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, ये सब थोड़ा अगर राइजिंग करता रहे तो हमारे अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। The decision of GST Council to raise tariffs on range of goods including some items of mass consumption is also bound to add upward pressure on prices। GST काउंसिल के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि कुछ चुनिंदा ऐसे वस्तुएं हैं जिसके ऊपर जो हैवी टैक्स लादा जाएगा, जिसके वजह से कंजम्पशन के साथ साथ इसमें जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ेगा, ये ऐसी संभावना है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिमार्क ऑन ट्यूसडे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जो रिमार्क्स दिया गया है ट्यूसडे को, रिफ्लेक्ट ऑथोरिटीज़ रिकॉग्निशन दैट लेट अप इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन रिस्क्स अंडरमाइनिंग ग्रोथ एंड ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। निर्मला सीतारमन के द्वारा कहा गया है कि अगर ऑथोरिटीज़ अपना ध्यान छोड़ देंगे, यानी लापरवाही बरतेंगे, लेटअप का मतलब होता है ध्यान न देना, यानी ध्यान देने में कमी करेंगे इन्फ्लेशन के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें, तो ऐसे में रिस्क है कि हमारा जो ग्रोथ है वो कम जाएगा और व्यापक पैमाने पर जो हमारी व्यापक अर्थव्यवस्था है उसके स्टेबिलिटी को भी खतरा हो सकता है। यानी निर्मला सीतारमन ने कहा कि आप अपनी ध्यान बनाए रखें, थोड़ी सी इसमें कमी अगर की गई तो जो हमारा इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई है उसमें एक बड़ा रिस्क हो जाता है ग्रोथ में कमी का, और साथ ही व्यापक अर्थव्यवस्था के स्टेबिलिटी पे खतरा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।